परिस्थिति को पार करने का साधन है स्वस्थिति। अगर हम परिस्थितियों को पार करना चाहते हैं तो उसके लिए बाबा ने कहा स्वस्थिति अच्छी बनानी, क्योंकि स्वस्थिति से ही परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो परिस्थितियों को पार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे हम अपनी स्वस्थिति को अच्छा बनाएं, उस पर बाबा आज हमें खास क्लास कराने वाले हैं, अटेंशन दिलाएंगे कि हमें अपनी स्वस्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस स्वस्थिति पर बाबा ने क्लास कराते हुए कहा कि जितना जितना न्यारा बनोगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। इसलिए बाबा ने कहा आज की क्लास में कि अगर स्वस्थिति बनानी है तो उसके लिए हमें न्यारा बनना पड़ेगा, और जितने जितने हम न्यारे बनते जाएंगे उतने ही बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। तो अब सुनते हैं बाबा के आज की मुरली का बहुत ही सुंदर विस्तार से क्लास सुनेंगे। आज बाबा ने कहा व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। बाबा कह रहे थे बच्चे व्यक्त में रहते भी अव्यक्त स्थिति का अभ्यास सहज हो गया है। जब जहाँ अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्टी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी ये अभ्यास अपने साथ रखना है। कर्म क्षेत्र भूमि पर भी ये अभ्यास साथ रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते, तो यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से व यहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद ये आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत है ना। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने कि कई बच्चे आज भी कहते हैं कि क्या करें बाबा मेरी आदत है ना। आदत, कमजोरी को हम अपनी आदत बताते हैं, लेकिन कमजोरी है वो आदत नहीं है, उसको सुधारना हमारे हाथ में हो सकता है। तो बाबा ने कहा इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कहेंगे मेरी आदत ऐसी है ना। तो ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये आदत आपको सदा अदालत में भी जाने से बचाएगी। बाबा का कहना है कि जब आपकी आदत व्यक्त में रहने की हो गई है, वैसे ही बाबा ने कहा अव्यक्त में रहने की भी आदत बनाओ। और जब अव्यक्त में रहने की आदत बन जाएगी तो बाबा ने कहा फिर ये नहीं कहेंगे क्या करूं मेरी तो आदत ही ऐसी है। क्योंकि कई बच्चों को बाबा ने कहा ये जो संस्कार है ना पक्के हो चुके हैं, इसलिए वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं। तो जब बुरे संस्कार पक्के हैं तो बाबा कहते हैं अच्छे संस्कार भी तो पक्के बनाए जा सकते हैं ना। क्यों नहीं कह सकते कि हाँ मेरे संस्कार सच बोलने के हैं, मेरे संस्कार सब हमेशा ही सत्य पे खड़े होने के हैं, मेरे संस्कार सबको सुख देने के हैं। जब हमारे बुरे संस्कार बन सकते हैं तो अच्छे संस्कार भी बनाए जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आप ये संस्कार नहीं बदलेंगे, तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा कि अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी, लेकिन ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। जब अच्छे संस्कार बन जाएंगे तो अदालत में पेश होने से बच जाएंगे। क्योंकि अभी तो शायद सत्य की बात कोई माने ना माने, लेकिन आने वाला समय जो है वो आपको अदालत में खड़े होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस वक्त आपकी गवाही देने के लिए कोई भी इंसान आपके सामने खड़ा नहीं होगा।
कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अभी तो आपके झूठ में अनेक प्रकार के लोग झूठ बोल जाते हैं, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब प्रभु की अदालत में हम जाएंगे उस वक्त हमारा कोई साथ नहीं देगा। तो हमें हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसा कर्म ना हो जो लास्ट में हमें अदालत से कोई बचा ना सके। समझा? जब ये बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या अच्छी आदत नहीं डाल सकते हो? कितनी प्यारी सी बात बाबा ने कह दी कि जब बुरे संस्कार आपको इतने जल्दी पक्के हो गए हैं कि आप रह नहीं पाते हो झूठ बोले बिना या किसी को दुख दिए बिना, तो बाबा कहते अच्छा काम भी तो कर सकते हो ना, सच बोलना सीख सकते हो, आप किसी को सुख देना सीख सकते हो, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो। जबकि हमारा नेचर सुख स्वरूप है, तो क्यों ना हम अच्छा काम भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन बाबा कहते कई बच्चों की इतनी आदत पड़ चुकी है व्यर्थ की, और उसी व्यर्थ से हमें समर्थ की ओर अपनी आदत बनाने की जरूरत है। तो 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ इस भट्टी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना, जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वह भी प्रैक्टिस की हुई चीज़ क्या बन जानी चाहिए, नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना ये मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब बाबा ने का नेचर बन जाएगी, है ना, आपकी आदत एक नेचर बन जाएगी, फिर क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी हो जाएगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण ये नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है, क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्व स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं करें सकेंगे तो फिर वह परिस्थिति आएगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग नहीं हुआ है। बाबा का कहना है कि बच्चे अभी भी जो है इतना समझाने के बाद भी, इतना दुख झेलने के बाद भी, इतना कष्ट होने के बाद भी जीवन में, क्या आपको अभी भी इन सब चीज़ों से इतना प्यार है? आपको वैराग नहीं आता? आपका दिल नहीं खाता कि हम क्या कर रहे हैं? तो अगर अभी भी आपके अंदर जरा भी अगर बदलाव की इच्छा नहीं है तो बाबा कहते फिर तो बाबा भी आपको उस अदालत में जाने से छुड़ा नहीं सकेगा। इसलिए थोड़ा अटेंशन दे दे तो बहुत अच्छा होगा, इसमें हमारा ही कल्याण छुपा हुआ है। तो बाबा ने कहा संबंधियों से वैराग नहीं हुआ। कहाँ भी जाना होता है ना, तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता रावण का खिलौना देखा ना, रावण के तरफ सीता क्या करती, पीठ करती ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनको आकर्षित से बच जाएगी, लेकिन सीता ने पीठ नहीं की। पीठ मतलब अपने आप को उस बात से मोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटी, हम उसको सामना करने लगे। तो जिस कारण से हुआ क्या कि रावण ने उसको हिरण के उसमें रूप में फंसा दिया और आकर्षित कर लिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कई बार बच्चे जो है बाहर की स्थितियों को समझ नहीं रहे हैं कि आखिर में कौन व्यक्ति हमें किस तरह से यूज़ कर रहा है, क्या हो सकता है हमारे जीवन में, और हम उन चीज़ों में फंसते ही जा रहे हैं। कहीं दैहिक आकर्षण, कहीं पर देह संबंधियों से लगाव, कहीं पर हमारा आकर्षण हमसे अनेक झूठ बुलवा रहा है, कहीं पर हम खुद भी अपने ही संस्कारों से परेशान हैं, हमारा योग भगवान से टूटता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सारे रीज़न क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी पीठ नहीं कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अभी आकर्षित हो जाते हैं। जब सीता एक इतनी पवित्र देवी स्वरूपा आत्मा, वो भी एक हिरण पे आकर्षित हो गई, तो बाबा कहते बच्चे आपको भी दुनिया में इतने सारे आकर्षण हैं और ये आकर्षण आपको अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि आत्मा रूपी जो सीता है वो आप बच्चे हो। सभी सीताओं की बात नहीं चल रही, यहाँ पर आत्मा रूपी सीता की बात चल रही है। तो बाबा ने कहा उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमसे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हमारा आने वाला भविष्य, हमारे पाठ को खराब कर दे। इसलिए बाबा ने कहा रावण की तरफ सीता क्या करती थी, पीठ करती थी ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएगी,
लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नज़दीक पहुँचते ना तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हो, तो यह पीठ करना नहीं आता है। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हो, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। दोनों ही प्रकार की पीठ करने नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण के रूप में रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं। तो क्या होगा, मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों को भट्टी है ना, तो कुमारों को ये खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं ना, तो माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको, है ना। माया के जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो आकर्षण है, बाबा ने कहा उससे मुंह फेर लो। उसकी तरफ हमें देखना नहीं। जब हमें कोई चीज़ पता चल जाती है कि इस जगह पर एक चीज़ गलत है, तो हमें वहाँ पर अपना मुंह ही फेर लेना चाहिए, क्योंकि हमें उन गलियों में जाना ही नहीं जिन गलियों में हमारा कोई बसेरा नहीं, जिन गलियों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो हम उन गलियों में क्यों भटक जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो गलियां आकर्षित कर रही हैं। लगता है जरा देख तो ले, भले जाना नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ा सा हम भी टेस्ट ले लें। तो बाबा कहते हैं ये सब जो आकर्षण है ना, ये जो मोह माया दिखाती है, वास्तव में वो सिर्फ एक माया का जाल होता है, और उस जाल में हम कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। तो बाबा यही अटेंशन दिलाना चाहते हैं कि बच्चे, हमें बहुत फूक फूक के कदम उठाना है। ऐसा कदम मत उठाओ, क्योंकि माया इस वक्त चारों तरफ से आपको घेरने का जाल बिछा रही है। और हमें लगता है कि शायद माया का जाल नहीं है, ये तो हमें बड़ा सम्मान मिल रहा है, ये तो हमें बहुत सब प्यार कर रहे हैं, ये तो हमारी बहुत होशियारी है, हमारी समझदारी है। तो ये सब चीज़ें जो हम अपने आगे लाते हैं ना, और यही जो है हमें आकर्षित करेगा। जैसे सीता को रावण पकड़ के ले गया ना, 14 वर्ष तक वनवास भटकना पड़ा, दर्द में रह रही। ऐसे ही बाबा कहते, जो आत्मा अभी इन परिस्थितियों को नहीं समझ रही है, तो आने वाले टाइम में उनको भी पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे, और उस वक्त उनको कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसने भगवान को साथ नहीं महसूस किया, उसकी बात की कदर नहीं की, तो आने वाले टाइम पर बाबा भी उन्हें क्या करेगा। बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सामना कर ना सको तो बाबा कहते मुंह फेर लेना चाहिए ना, पीठ कर दो। कुमारों को सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? संत बाबा ने कहा, संतम कुमार होना सभी। तो उन्हों को विशेषता क्या होती है? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। ये सनत कुमार की हमारी हिस्ट्री में बातें आती है ना, तो बाबा समझाते हैं, उनकी विशेषताएं आती हैं कि वो कुमार थे। कहते हैं उन्हों को सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है, और यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, तो संबंधों के आकर्षण से दूर रहना है। भले कितना भी कोई लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे एक छोटा बच्चा प्योर होता है ना, उसका कहीं पर किसी चीज़ में भी लगाव नहीं होता, कोई को वो ज़्यादा अपना पराया कुछ नहीं जानता है, इनोसेंट होता है। ऐसे ही हम बच्चों को भी जो है अपने आप को इनोसेंट कर लेना, सब देखते हुए भी हमें कुछ देखना ही नहीं। अगर हमें महानता की सीढ़ी पे जाना है तो सिर्फ हमें खुद को देखना है, मुझे बदलना है, मुझे कुछ बनना है बस। तो इनोसेंट हो जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा प्योर होता, वैसे प्योरिटी का यह भी बाबा कहते हैं यादगार बनाओ। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था बनानी है, उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखलाना है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते ना, तो ये आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है ना जिसमें अपवित्रता का संकल्प अनुभव भी नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है भट्टी में। इसलिए आए हो ना सब, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। बच्चे, ऐसी स्थिति यादगार रूप समान बनानी है जो भट्टी में आए हो, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से संबंधों से न्यारे बन जाओ, तब देवी परिवार के भी प्यारे बनोगे और बाप दादा के भी, और सारी दुनिया के प्यारे बन जाओगे। क्योंकि जितना आप न्यारे होंगे उतना ही सबके
प्यारे बनते जाएंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हो ना, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज़्यादा प्यारे होते हैं। और अगर उन्हों के साथ रहते व उन्हों के संबंध के लगाव में होते तो इतने प्यारे नहीं होते। वह हुआ लौकिक, लेकिन यहाँ न्यारा बनना है, ज्ञान सहित न्यारा बनना है। आप सब जानते हैं कि जितना हम संबंधों से अपने आप को अलग करते जा रहे हैं व्यर्थ की संगत से, उतना ही समाज के लोग आज हमारा सम्मान करते हैं, हमें पूछते हैं, क्योंकि हम जितना बुद्धि हटाएंगे सबसे, उतना ही भगवान से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो आगे सबका रिश्ता हमसे भी मजबूत हो जाता, सबका बेहद प्यार भी मिलता। लेकिन अगर हम उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो वो हमसे बहुत दूर हो जाते। तो हमें किसी के भी इस तरह के भाव स्वभाव में नहीं आना है, अपनी स्थिति पर ही हमें काम करना है। तो बाबा ने कहा न्यारा भी बनना है ज्ञान से, सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, हम न्यारे बनेंगे तो ज़रूर हम सबके प्यारे भी बन जाएंगे। तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को प्यारी भी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया? जब अपने न्यारेपन की अवस्था अपने को प्यारी लगती है तो लगाव से भी न्यारे अवस्था प्यारी लगेगी ना। जिस दिन देह में लगाव होता ना, न्यारापन नहीं होता, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो ना, परेशान होते हो। ऐसे बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते तो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते। कितनी प्यारी सी बात बाबा ने कही कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी देह से लगाव में आ जाते हैं, अपने कोई आकर्षण में होते हैं, अपने संस्कार के वश होते हैं, तो अपने से ही प्यार करने का मन नहीं करता है, क्योंकि खुद का लगाव में आने से हम दर्द में आते हैं। और जब हम खुद से न्यारापन फील करते हैं, अपनी देह से भी हमारी बुद्धि हटी होती है ना, उस दिन हम अपने आप को भी प्यार करते हैं, अपने आप से भी बातें करना अच्छा लगता है, अपने साथ रहना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा जितना न्यारे बनोगे ना, उतना ही सबके प्यारे बन जाओगे। तो ये अनुभव हो सभी को होगा, सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदाकाल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? अपने को योगी कहलाते हो ना, जब अपने को सहज राज योगी कहलाते हो तो ये अनुभव नहीं किया हो, ये हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। योगी अर्थात ये योग्यता है, तब योगी हो, नहीं तो फिर अपने परिचय में ये शब्द नहीं कह सकते कि ये सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदाकाल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो, तो फर्क हो सकता है ना। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हों का अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। अगर बाबा ने कहा अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है, तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने क्या होगा कि संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे, तो अल्प समय करेंगे ना, तो इसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए अल्पकाल की किसी भी चीज़ों में हमें संतुष्ट नहीं होना, हमें उन चीज़ों से बुद्धि योग बिल्कुल भी नहीं लगाना। आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है। भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ है। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्टी में पकेगा, कोई प्यूरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहाँ तो करने लिए ही आए हो ना, अब देखना है कि जो कहा है वह किया। ये जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट है, ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सत्युगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। देखा ना, अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी, माया की नॉलेज से हम इनोसेंट थी ना, कोई भी चीज़ की हमें नॉलेज ही नहीं थी, हमें किसी प्रकार का कहीं पर ये भान ही नहीं था कि मैं शरीर हूँ, तो मैं मान हो, सम्मान हो, या विकार क्या होते हैं, लोगों का व्यवहार क्या होता है, किसी भी प्रकार की चीज़ों से हम इनोसेंट थे, हमें कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो सतयुगी संस्कार थे ना वो अपने अब बनाने हैं। याद आता है ना अपना पल,
अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, बस सुना हुआ है इसलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म के बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती ना, वैसे जो कल के आपके संस्कार थे ना, वे कल के संस्कार आज के जीवन के संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते, जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन किया बाबा ने, बच्चों से पूछा है। जैसे बाबा कहते सतयुगी संस्कार स्पष्ट आपको दिखाई देते हैं, वैसे ही बाबा ने कहा कि क्या जो बचपन के संस्कार होते हैं ना, बहुत बच्चों में छोटे से जो 5 साल के बच्चे होते हैं ना, बहुत इनोसेंट होते हैं, तो हम उनके वो दैवी संस्कारों को महसूस करते हैं। एक बच्चा मुस्कुराता है, सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, जबकि घर में कितने बड़े बड़े लोग कितने हंस रहे होते हैं, मुस्कुराते हैं, हमें कोई एहसास नहीं, जब तक हमारा दिल खुद नहीं होगा खुश, हम तब तक किसी के चेहरे को देख के खुश नहीं होते। लेकिन कि बच्चा खुश होता है तो हमारा मन भले ही उदास हो, लेकिन उसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। उसका भी क्या रीज़न ऐसा है? तो बाबा ने कहा कि एक बच्चा जो है ना, वो बहुत ही निश्चल है, अंदर से एक हर चीज़ के दुख सुख से परे है, इनोसेंट है, इसीलिए वो सबके मन को भाता है। वो अपनी इनोसेंटता से दूसरे के दर्द को भी ख़त्म कर देता है। तो ऐसे ही हम बच्चों को बनना है कि हमें भी अपनी संतुष्टता से दूसरों को भी संतुष्ट कर देना है। अपने व्यवहार, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी निश्चलता से, अपनी इनोसेंटता से हर आत्मा को संतुष्ट करना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा अपने संस्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो दैवी संस्कार बाबा ने दिए हैं, क्या वो आपको अनुभव होते हैं? ऐसा लगता है जैसे आज भी वो देवी देवता वाले संस्कार मैं महसूस करती हूँ। मेरा व्यवहार, मेरा सच्चाई, मेरी सफाई, मेरा चरित्र सब कुछ वैसा ही है। तो अगर मुझे वो स्पष्ट दिख रहा है तो ये पक्का है कि मैं सतयुग में चलने की तैयारी में परफेक्ट हूँ। और नहीं है तो बाबा ने कहा फिर तो अदालत की तैयारी कर लो। ये भी हाथ उठाओ, ये स्मृति में आना चाहिए ना। साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने स्पष्ट स्मृति में थे ना कि ये स्मृति तब होगी जब अपने आस्तिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। तो फिर ये स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति भी स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसलिए स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। अपने चित्र में क्या दिखाया है, एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति, बाबा की भविष्य प्राप्ति की तरफ जाते हो। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना, ये चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए व अपनी स्थिति के लिए। तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती ना, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप भी हमें स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना है और इनोसेंट भी बनना है, एक संत भी बनना है और एक हमें हर विकारों से अनजान भी रहना है। सहज पढ़ाई है ना, तो 2 शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। ये छाप लगा कर जाना, कमजोरी, परेशानी आदि है, इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट हो जाओ। कमजोरी, परेशानी आदि है ना, तो इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट हो जाओ कि मैं कमजोरियों को जानती ही नहीं हूँ, इनोसेंट हूँ मैं इनसे। तो कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? बाबा ने कहा ये ग्रुप का नाम दिया सिंपल सिटी है ना, तो प्यूरिटी में भी रहने वाला ग्रुप है। जो सिंपल होता है ना, वही ब्यूटीफुल भी होता है। बाबा ने जितनी सिंपलिसिटी होगी उतनी प्यूरिटी में रहने वाला ग्रुप होगा। तो जो सिंपल होगा वही ब्यूटीफुल भी होगा। और सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं होती, लेकिन सभी बातों की होती है। जितनी भी सिंप्लिसिटी आएगी हमारे अंदर, तो बाबा ने कहा वो सिर्फ ऊपरी नहीं होती है, लेकिन हमारी ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की होती है। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना है, निर्क्रोधी बनना है अर्थात सिंपल बनना है,
सिंपल बनना है, निर्मोही बनना है, अर्थात सिंपल बनना है। तो ये बाबा ने कहा सिंपलिसिटी प्यूरिटी का साधन बन जाए। अच्छा स्लोगन याद रखना, कुमार जो चाहे सो कर सकता है। ये जो बातें कहो ना वो पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। तो पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, फिर दिखाएंगे, फिर कहेंगे। ये स्लोगन याद रखना। अच्छा बाबा ने आगे एक जो है बात कह दी थी, न्यारा प्यारा बनना है। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य, जिनमें बाबा ने हमें अपना खुद का दर्पण दिखाया। जैसे गीत सुनते ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में कितने पाप और पुण्य तेरे जीवन में। तो हमें अपना मुखड़ा चेक करना है कि मेरे जीवन में कितने पाप पुण्य हैं, कितना मैं न्यारा प्यारा हूँ, कितना इनोसेंट हूँ। इस व्यवहार से अनेकों के व्यवहार को बदल सकते हैं। तो बाबा ने कहा स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगा। तो स्वस्थिति पर ही परिस्थितियों को पार करने का एक ही मार्ग है, पहले स्वस्थिति बनाइए। ओम शांति।